हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईवी के बारे में, यानी कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने इंडिया विक्स के बारे में बात की थी कि इंडिया विक्स क्या होता है, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होता है। अब देखो, इंडिया विक्स और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी दोनों के अंदर कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे ही होते हैं। दोनों की जो बेसिक डेफिनेशन है वो सेम ही है कि दोनों के दोनों बताते वॉलेटिलिटी के बारे में, लेकिन फर्क बस इतना है जो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है, इन दोनों को अलग अलग बनाता है। और वो फर्क क्या है, वो डिफरेंस क्या है कि इंडिया विक्स जो वॉलेटिलिटी बताता है वो कंप्लीट मार्केट की वॉलेटिलिटी को बताता है, जबकि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी यानी कि आईवी जो हमें वॉलेटिलिटी के बारे में बताता है वो बताता है ऑप्शन की प्रीमियम की वॉलेटिलिटी के बारे में। तो बस यही एक फर्क होता है जो कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाता है कि इंडिया विक्स पूरी मार्केट की वॉलेटिलिटी के बारे में बता रहे हैं और आईवी जो है, जो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी है, वो ऑप्शन की प्रीमियम की वॉलेटिलिटी के बारे में बता रहे हैं कि ऑप्शन की प्रीमियम के अंदर हमें कितनी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, कितने परसेंट तक की वॉलेटिलिटी हमें ऑप्शन की प्रीमियम में देखने को मिल सकती है। अब ऑप्शन की प्रीमियम की ये जो आईवी होती है, ये जो वॉलेटिलिटी होती है, ये हमें जब भी बढ़ते हुए देखने को मिलती है तो ऑप्शन की प्रीमियम भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिलती है। और जब भी ऑप्शन की प्रीमियम की आईवी गिरती है, यानी कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी गिरती है, तो ऑप्शन की प्रीमियम भी गिरती है। इट मींस कि ऑप्शन की प्रीमियम और इंप्लाइड वॉलेटिलिटी दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। जब भी आईवी बढ़ेगा तो ऑप्शन की प्रीमियम भी बढ़ेगी, और जब भी आईवी गिरेगा तो ऑप्शन की प्रीमियम भी गिरेगी। तो एक डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे बिल्डअप होता है ऑप्शन की प्रीमियम और इंप्लाइड वॉलेटिलिटी के बीच में। अब देखो, आईवी के बढ़ने और गिरने के बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन अगर मैं आप लोगों को वन वर्ड में बताऊं तो वो होता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की वजह से आईवी जो होती है वो बढ़ती और गिरती है ऑप्शन की। अब देखो, अनसर्टेनिटी जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है प्लैंड और एक होती है अनप्लैंड। प्लैंड अनसर्टेनिटी या फिर प्लैंड इवेंट हमारे वो हो गए जिनके बारे में हमें पता है कि ये इवेंट इस दिन होगा, तो इसकी वजह से हमें मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, आईवी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। जैसे कि मान लो कि जो बजट का दिन होता है, तो हमें पता होता है कि 1 फरवरी को हर साल बजट आएगा, तो वो एक प्लान्ड इवेंट है क्योंकि हमें पता है कि 1 फरवरी को बजट आना है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी हो रही है। या फिर अगर मैं बात करूं इलेक्शन की, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में चल रहे हैं, तो हमें पता है कि 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आना है, तो वो एक प्लान्ड इवेंट है, एक प्लान्ड अनसर्टेनिटी है जिसके बारे में हमें पहले से पता है। जिसकी वजह से अगर हम देखें तो आज के टाइम पे फिलहाल मार्केट के अंदर जो ऑप्शंस की प्रीमियम है उनकी आईवी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से उनकी प्रीमियम की जो वैल्यू है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है 4 जून को, तो वो एक प्लान्ड अनसर्टेनिटी, एक प्लान्ड इवेंट है। अगर आप लोग ऑप्शन की प्रीमियम देखोगे तो आप लोगों को बैंक निफ्टी की जो ऑप्शन की प्रीमियम है, जो कि नॉर्मली 400 450 पर ट्रेड करती है, वो फिलहाल हमें 800 से 1000 की रेंज में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट के चलते मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी की ऑप्शन की प्रीमियम की जो आईवीज हैं वो बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से प्रीमियम की वैल्यू भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और सिर्फ बैंक निफ्टी नहीं, हर एक इंडेक्स की जो ऑप्शन की प्रीमियम है वो आपको बढ़ते हुए ही देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा ट्रेड होते हुए देखने को मिलेगी फिलहाल के दिनों में। क्यों? क्योंकि आईवी बढ़ी हुई है। और आईवी क्यों बढ़ी हुई है? क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है 4 जून को, जो कि एक प्लान्ड इवेंट है। लेकिन कुछ होते हैं हमारे अनप्लान्ड इवेंट जिनके बारे में हमें नहीं पता होता बेसिकली। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कोरोना वायरस का, तो कोरोना वायरस एक डिजास्टर था जिसके बारे में हमें नहीं पता था कि इंडिया के अंदर कोरोना वायरस आने वाला है या वर्ल्ड के अंदर एक वायरस आने वाला है जिसकी वजह से पूरी दुनिया बंद हो जाएगी। तो वो एक अनप्लान्ड इवेंट था, एक अनप्लान्ड अनसर्टेनिटी थी जिसके बारे में हमें पता नहीं था, लेकिन उसने मार्केट के ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाला अपना, जिसकी वजह से पैनिक क्रिएट हुआ। तो इसलिए अनसर्टेनिटी जो होती है वो दो तरीके की हो जाती है, एक होती है प्लान्ड अनसर्टेनिटी और एक होती है अनप्लान्ड अनसर्टेनिटी, यानी कि प्लान्ड इवेंट और अनप्लान्ड इवेंट। प्लान्ड हमारे जिनके बारे में हमें पता है हमें कि ये होने वाला है, और अनप्लान्ड जिनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है कि ये हो सकता है। तो इसलिए प्लान्ड और अनप्लान्ड दो तरीके की हमें अनसर्टेनिटी देखने को मिल जाती है, जिनकी वजह से आईवी जो होती है वो बढ़ती है या फिर गिरती है, और उसका इंपैक्ट हमें ऑप्शंस की प्रीमियम पे देखने को मिलता है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी आईवी बढ़ेगी तो ऑप्शन की प्रीमियम भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना कि जब भी आईवी किसी भी इवेंट के चलते बढ़ती है तो फिर वहां पे ऑप्शन की प्रीमियम भी बढ़ेगी। लेकिन जब उस इवेंट का हमें आउटकम पता चल जाता है, उस इवेंट का रिजल्ट पता चल जाता है, मैटर नहीं करता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन जब हमें एक बार किसी पर्टिकुलर इवेंट का रिजल्ट पता चल गया जिसकी वजह से आईवी बढ़ी हुई है, तो रिजल्ट पता होने के बाद
फिर जो आईवीज होती हैं वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होना शुरू होती है। क्यों? क्योंकि जिस वजह से आईवी बढ़ी हुई थी वो तो अब सबको पता चल गई, तो इसलिए वहां पर जो आईवी होती है वो बहुत तेजी से गिरना शुरू होती है, जिसकी वजह से भले ही आपका स्पॉट प्राइस में कोई भी चेंज ना आए, लेकिन आईवी क्योंकि गिर रही है तो आपकी ऑप्शन की प्रीमियम बहुत स्पीड से गिरेगी, ड्रास्टिकली रिड्यूस होगी, जिसको कि हम आईवी क्रैश बोलते हैं। तो इसलिए जब भी मार्केट के अंदर किसी इवेंट के चलते आईवी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि जैसे ही एक बार उस इवेंट का आउटकम हमें पता चल जाएगा, रिजल्ट हमें पता चल जाएगा, तो उसके बाद ऑप्शंस की जो प्रीमियम है वो तेजी से नीचे आएगी क्योंकि आईवी गिरेगी, और फिर ऑप्शंस की प्रीमियम नॉर्मल प्राइस पर ट्रेड होने लग जाएगी क्योंकि इवेंट जा चुका है। तो इसलिए जब भी आप लोग किसी इवेंट के चलते मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस बिल्डअप करते हो तो इस चीज का ध्यान रखना कि उस इवेंट का आउटकम आने के बाद जो ऑप्शंस की प्रीमियम होगी वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होगी, तो आप उस हिसाब से अपनी पोजीशन को मैनेज कर सको। अब आईवी कब बढ़ रही है या फिर कब गिर रही है, या फिर इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि कब ऑप्शंस की प्रीमियम महंगी चल रही है या फिर कब ऑप्शंस की प्रीमियम सस्ती चल रही है ड्यू टू आईवी, वो हम कैसे पता करें? तो जो सबसे बढ़िया तरीका होता है वो होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बेसिस पे सबसे ज्यादा बढ़िया तरीके से हम ये चीज पता कर सकते हैं कि कब ऑप्शन की प्रीमियम महंगी चल रही है या सस्ती चल रही है ड्यू टू आईवी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब कोई भी ट्रेडर मार्केट के अंदर ट्रेड करता है रेगुलर बेसिस पे तो उसको पता होता है कि वो जिस सिक्योरिटी को ट्रेड कर रहा है उसका नॉर्मल प्राइस क्या चलता है। अब नॉर्मल प्राइस से अगर ज्यादा प्राइस ट्रेड होगा इट मींस कि उसको समझ में आ जाएगा कि आईवी बढ़ी हुई है इसलिए प्रीमियम भी बढ़ रही है, और अगर कम पे ट्रेड करेगा नॉर्मल प्राइस से तो उसको समझ में आ जाएगा कि आईवी गिरी हुई है इसलिए प्रीमियम नॉर्मल प्राइस से कम पे ट्रेड कर रही है। तो इसलिए एक्सपीरियंस जो होता है वो सबसे बढ़िया तरीका होता है जिसके बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि कब किसी ऑप्शन की प्रीमियम महंगी चल रही है या सस्ती चल रही है ड्यू टू आईवी। अब कुछ एग्जांपल्स के जरिए, कुछ सिचुएशंस के जरिए हम ये समझते हैं कि किस तरीके से आईवी के अंदर मूवमेंट होने की वजह से हमें ऑप्शन की प्रीमियम पे किस तरीके की मूवमेंट देखने को मिलती है। तो एक पहली सिचुएशन हम लेके चलते हैं कि मान के चलो कि मार्केट ऊपर जाएगी, आप लोगों ने कॉल ऑप्शन बाय करी और वहां पे आईवी भी बढ़ रही है, तो इस सिचुएशन में आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट के ऊपर जाने की वजह से तो आपको प्रॉफिट दिखेगा ही दिखेगा, साथ ही साथ आईवी भी बढ़ रही है, तो आईवी के बढ़ने की वजह से आपकी प्रीमियम भी बढ़ेगी। तो इसलिए इस सिचुएशन में आप लोगों को दोनों तरफ से प्रॉफिट होगा मार्केट के अंदर। तो ये सिचुएशन सबसे ज्यादा बढ़िया सिचुएशन होती है ट्रेडर के लिए, क्योंकि यहाँ पर उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट के साथ साथ तो उसकी प्रीमियम बढ़ेगी, आईवी के बढ़ने के साथ साथ भी उसकी प्रीमियम बढ़ेगी। अब इसी का उल्टा कर दो, अगर मान लो कि मार्केट गिर रही है और आप लोगों ने पुट बाय करी और आईवी भी बढ़ रही है, तो वहां पे भी आप लोगों को सबसे बढ़िया प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्केट के गिरने के साथ साथ तो पुट की प्रीमियम बढ़ेगी, साथ ही साथ आईवी के बढ़ने के साथ साथ भी पुट की प्रीमियम बढ़ेगी। अब देखो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि आईवी बढ़ने का मतलब है कि आईवी जब बढ़ेगी तो कॉल की भी बढ़ेगी, पुट की भी बढ़ेगी, यानी कि कॉल की प्रीमियम भी बढ़ेगी और पुट की प्रीमियम भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि आईवी अगर बढ़ रही है तो सिर्फ कॉल की बढ़ेगी, पुट की नहीं बढ़ेगी, या आईवी अगर गिर रही है तो सिर्फ कॉल की गिरेगी या पुट की नहीं गिरेगी। आईवी जब भी बढ़ती या गिरती है तो कॉल और पुट दोनों ऑप्शंस की बढ़ती गिरती है। स्पीड में फर्क हो सकता है कि कॉल की आईवी ज्यादा बढ़ रही है, पुट की थोड़ी कम बढ़ रही है, लेकिन बढ़ेगी दोनों ही ऑप्शन की। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। अब एक एग्जांपल ये हो सकता है, एक सिचुएशन हमारी ये हो सकती है कि मान लो आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, आपने कॉल बाय करी, लेकिन आईवी बढ़ नहीं रही है, आईवी या तो स्टेबल है या गिर रही है। तो इस सिचुएशन में आप लोगों को जरा नुकसान देखने को मिल सकता है, थोड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है, आपको प्रॉफिट होने के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भले ही मार्केट के बढ़ने की वजह से आपको शायद प्रॉफिट दिख भी जाए प्रीमियम के अंदर थोड़ा बहुत, लेकिन क्योंकि आईवी गिर रही है तो उस वजह से आपकी जो प्रीमियम है उसके अंदर ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ मार्केट। तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को हल्का फुल्का नुकसान हो सकता है या हल्का फुल्का प्रॉफिट हो सकता है, या आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल सकते हो। यही चीज अगर हम पुट की साइड देखें तो मान लो कि आपको लग रहा है मार्केट गिर रही है और आपने पुट बाय करी, लेकिन आईवी बढ़ नहीं रही है, आईवी या स्टेबल है या गिर रही है, तो इस सिचुएशन में भी सेम हमें वही चीज देखने को मिलेगी जो कि अभी हमें कॉल की तरफ देखने को मिलेगी कि आप लोगों को या तो हल्का फुल्का नुकसान होगा या हल्का फुल्का प्रॉफिट, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट के गिरने के साथ आपको पुट की प्रीमियम में थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि आईवी बढ़ नहीं रही है, आईवी गिर रही है, तो उस वजह से आपकी प्रीमियम के अंदर कुछ ज्यादा बड़ा चेंज अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ मार्केट देखने को नहीं मिलेगा। अब सबसे बेकार केस क्या होता है? सबसे बेकार केस ये होता है कि मान लो आप लोगों को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, आपको बाय करनी थी कॉल और आपने गलती से बाय कर ली पुट जल्दबाजी में, और वहां पर आईवी भी गिर रही है।
तो ऐसी सिचुएशन में आपको सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि एक तो आप लोगों ने गलत डायरेक्शन की पोजीशन बिल्डअप कर ली, दूसरी आईवी भी गिर रही है साथ के साथ, तो वहां पे आपकी प्रीमियम जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होगी, बहुत तेजी से गिरेगी। तो ये सबसे बेकार सिचुएशन होती है एक ट्रेडर के लिए, क्योंकि इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा नुकसान एक ट्रेडर को देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम इसी सिचुएशन में थोड़ा चेंज करें, मान लो आप लोगों को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, आपको कॉल बाय करनी थी, आपने गलती से पुट बाय कर दी, लेकिन आईवी गिर नहीं दी है, आईवी लेकिन बढ़ दी है। तो ऐसी सिचुएशन में गलत डायरेक्शन की पोजीशन बिल्डअप करने के बावजूद भी आपको नुकसान नहीं होगा, या फिर हल्का फुल्का ही नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आईवी ने आपको बचा रखा है। आईवी के बढ़ने की वजह से आपकी प्रीमियम गिरेगी नहीं। तो इस सिचुएशन में गलत डायरेक्शन में पोजीशन बिल्डअप करने के बावजूद भी आईवी की वजह से आप बच जाओगे एक बड़े नुकसान से। तो इस तरीके से आईवी के अंदर मूवमेंट की वजह से हमें ऑप्शन की प्रीमियम के अंदर इंपैक्ट देखने को मिलता है, इस तरीके का इंपैक्ट देखने को मिलता है। आई होप कि आप सभी लोगों को इंप्लाइड वॉलेटिलिटी के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताई है वो सभी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी, और आपके माइंड में अब इंप्लाइड वॉलेटिलिटी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ इंप्लाइड वॉलेटिलिटी के रिगार्डिंग जितनी भी नॉलेज शेयर की है, इस नॉलेज से आई होप कि आप लोगों की ट्रेडिंग के अंदर और आप लोगों की नॉलेज के अंदर, दोनों के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हो, कुछ वैल्यू ऐड हुई हो। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।